शासनक महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की परम पूज्य स्वाट राजसी अभोग वर्ष महामुराज की जय 3 करोड़ करोड़ मुराजों की बोलो परम पूज्य स्वाट विमल सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की। पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन की मुपादेय गुरुवचनं हेयमपि चकिमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यता बुद्धतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततेच्छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं। धर्मनिष्ठ ही महात्माओं, अगर मोक्ष रूपी वृक्ष अपने जीवन में उगाना चाहते हो तो यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है, हे महात्माओं, चारित्र की ओर अपने कदम बढ़ाओ। और जो चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से युक्त होता है वह चारित्र मोक्ष का बीज बन जाता है। उसी चारित्र के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है कि गृहस्थों का जो चारित्र होता है वह अणुवृत्त मूल गुण से लेकर के 11 प्रतिमा रूप होता है। और कल आपको छठवीं प्रतिमा के बारे में बता रहे थे कि छठवीं प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग की प्रतिमा। इसका अर्थ है रात्रि भोजन का तो उसका त्याग था, लेकिन कभी कभार अनुमोदना आदि के माध्यम से चल जाता था, लेकिन अब इसमें वह किसी प्रकार की अनुमोदना नहीं करता। कुछ लोग आहार देने के लिए आते हैं और वो ऐसा नियम लेते हैं, महाराज जी हम 8 बजे तक खाएंगे। तो ऐसा नियम महाराजों से नहीं लेना चाहिए, है ना। अब उस समय हमारे आहार हो रहे हैं, अब हम क्या कहें, तुम 8 बजे तक खाने का नियम नहीं देते। हाँ, अगर कोई इस प्रकार से नहीं छोड़ पाता तो 8 बजे के बाद मैं भोजन नहीं करूँगा, ये नियम लेना चाहिए। लेकिन वो 8 बजे तक, आप 8 क्या 7 बजे तक भी खाने का अगर हम आशीर्वाद दे दें तो रात्रि भोजन का दोष हमें भी लगेगा। क्योंकि अगर 7 बजे अगर अंधेरा हो गया तो ठंडों में तो 6 बजे भी हो जाता है। तुमने 6 बजे तक का दे दिया कि 6 बजे भोजन करके ले लो, तो नहीं। हम तो ये कहेंगे कि इतने बजे के बाद आपका रात्रि भोजन त्याग है, उसके लिए हमारा आशीर्वाद है। खाने के लिए 1 मिनट भी रात हो गई तो भी हमारा आशीर्वाद नहीं रहे। इसलिए इसी प्रकार से बोलना चाहिए कि मेरा रात्रि में भोजन का त्याग है, 7 के बाद है। इस प्रकार से त्याग के लिए आशीर्वाद है, खाने के लिए नहीं कि 7 बजे तक हम खाएंगे या 8 बजे तक खाएंगे, ये नहीं। इस प्रकार से ये नियम लिया जाता है और ये नियम अपने जीवन में बहुत ही ऐसा नियम है, बहुत जल्दी संसार से पार करा देता है। और जो इस प्रकार के नियमों का पालन नहीं करते वो संसार के अनेक प्रकार के दुख उठाते रहते। भोजन में कहा है कि अगर भोजन के अंदर चींटी है और अगर वह चींटी अपने अंदर चली गई तो कहते हैं कि उस व्यक्ति की बुद्धि कमजोर होती चली जाती। अब कहते हैं हमें याद नहीं होता, हमारी बुद्धि नहीं चल रही, कितनी चीनी खाई होंगी। अब बुद्धि चलेगी कहाँ से। इसलिए प्रत्येक ग्रास को देख करके खाना चाहिए। कई बार हम क्लास के बाद एक नियम देते थे लोगों को
उसमें इसी प्रकार का नियम देते थे। आप लोगों को भी ऐसा नियम देंगे तब आप लोग अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आज भी आज का नियम आप लोगों का यही है कि जब भी भोजन पान करो उसको पहले अच्छी तरह से देख करके, एक गिलास भी ले रहे हैं तो पहले उसको देखो और फिर देख करके खाना है। आप नहीं, पशु भी इस प्रकार का कार्य करते हैं। हाथी के लिए अगर कोई पूरा दे दिया तो पहले वह झड़ाता है, इसमें कोई चींटी आदि तो नहीं घुसी है, कोई चीटा तो नहीं है, फिर देख करके वह अंदर ले जाता है। इसी प्रकार ऐसे नहीं परोस दिया और टीवी चल रही है और आपका हाथ भी चल रहा है, मुख भी चल रहा है, ये क्या चक्की थोड़ी है कि चालू कर दी और चल रहा है। ये सब अविवेक है। मनुष्य का किस प्रकार से विवेक होता है, ऐसा एक कोई मुनिराज ने बताया था कि ऐसा घटना पढ़ने में आई कि एक व्यक्ति ने फुल्की खाई और जो फुल्की थी, बरसात का समय होगा, फुल्की में जो पानी भरा होगा, कहाँ से भरा, उस पानी में केंचुआ पहुंच गया और वह फुल्की के अंदर भी प्रवेश कर गया और उसने फुल्की अंदर कर ली और गुटक गया। उसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर में केंचुओं की उत्पत्ति हो गई और ऐसी उत्पत्ति हुई कि उसको अंदर के अंदर बहुत वेदना हुई। डॉक्टरों ने सब चेक किया तो स्थिति ये हुई कि अब इसका कोई इलाज नहीं। उसको वेदना इतनी हुई कि उसको मरने का इंजेक्शन दिया गया, तब जा कर के शांति हो गई। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं बिना देखे खाने में। ये दिन में भी स्थितियां ऐसी तो रात की बात तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए प्रत्येक ग्रास को देख करके खाना चाहिए। उसके अंदर भी रोटी में भी बिल जाती हैं। हमारे लिए जब आप लोग शोधन करके आहार देते हो और शोधन करने के बाद भी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं, शोधन करने के बाद तो फिर बिना देखे खाने वालों के कितनी अंदर चीटी चीटा बाल आदि चले जाते हैं। जूं के भोजन में अगर अंदर जूं यानी सिर का जो बालों में जूं रहता है, वह जूं अगर चला जाए पेट के अंदर तो जलोदर रोग हो जाता है, पेट फूलने लग जाता है और पानी पानी हो जाता है। ऐसा का मक्खी अगर अंदर चली जाए तो बमन हो जाता है और मकड़ी अगर अंदर चली जाए तो क्या होता है, मकड़ी अंदर चली जाती है तो कोड़ हो जाता है। अब सामूहिक भोज में ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती। सामूहिक भोज में तो सीधे बगार लगाया जाता है और मकड़ी और मकड़ा और मकोड़ा सबके बगार उसमें लग जाते हैं। अगर विवेक नहीं है तो ऐसी स्थिति हो जाती है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी छिपकलियाँ भी तली जाती हैं। ऐसे कई केस पाए जाते हैं। इसलिए उसको महादोष माना गया है। इसलिए इन सब चीज़ों को रात्रि में तो खाना नहीं, लेकिन दिन में भी खाना तो देख करके खाना। क्या देख करके खाना? अब आपने सुन लिया कि देख करके खाना, तो महाराज हम तो देख करके खाते हैं। नहीं, क्या देख कर खाते हैं? हम टीवी देख करके खाते हैं। तो आज से नियम लेके जाना है आप लोगों को कि टीवी देख करके नहीं खाएंगे, मोबाइल देखते हुए नहीं खाएंगे। मोबाइल चलाते हुए कुछ लोग बच्चे लोग गेम भी खेलते रहते हैं और
भोजन भी चलता रहे। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब विकृतियाँ हैं, इन विकृतियों को सुधारो। अब सुधारें, बच्चे भी कैसे सुधरें? जब माँ बाप सुधरें तो बच्चे भी सुधरें। जब माँ बाप ही इस प्रकार से कर रहे हैं तो बच्चे भी करने लगे, और माँ बाप संकल्पित हो जाते हैं तो बच्चों को भी फिर संकल्पित किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यवस्था हो। इसलिए वर्तमान में जो भी, और अगर भोजन करते समय और आप अगर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो तो और महान आप पाप का आश्रय कर लोगे, क्योंकि इस प्रकार की क्रियाएं, यहाँ प्रवचन चल रहे हैं और आपके भोजन चल रहे हैं। घर में यही तो सुविधा है महाराज, कि घर में आते रहते हैं और हम लोग जो कुछ करना है वो करते रहते हैं, और इसका फल सही नहीं मिलता। जिनवाणी को जब भी सुनो, अच्छी तरह से विनय के साथ बैठ करके अगर सुनते हैं तो वह जिनवाणी हमारे जीवन में कार्यकारी होती है। और अभिनय के साथ जितना भी आप दिन भर क्या रात भर भी सुनते रहो तो कहते हैं वह काम में नहीं आता, मरण समय में भी वह जिनवाणी स्मरण में नहीं आती, जो अभिनय के साथ इस जिनवाणी का स्वाध्याय करता है। तो इस तरह से छठवीं प्रतिमा में वह चारों प्रकार के जो अन्न हैं, पान हैं, खाद्य हैं, लेय हैं, इनको वह रात्रि में ना तो स्वयं ग्रहण करता है, न दूसरों को ग्रहण करवाता है, न ग्रहण करते की अनुमोदना करता। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से सभी प्रकार से वह रात्रि भोजन का त्यागी हो जाता है। इसके साथ साथ और भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति रात्रि भोजन के अनुमोदन नहीं करता, ऐसे ही वह दिन में भी दिवा मैथुन त्यागी हो जाता है। ये संकल्प भी उसका हो जाता है कि दिन में इस प्रकार से किसी प्रकार के हम कार्य नहीं करेंगे। अब ब्रह्म संबंधी कोई कार्य दिन में नहीं करता, वह छठवीं प्रतिमा का धारी होता है। इसके बाद फिर वह एक और चीज कही गई है कि देखो, एक आती है आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, हन्नाभि पद्म संकोशः चंड रोचि रपायतः अतो नक्तम न भोक्तव्यम सूक्ष्म जीवा दनादपि। यहाँ कहा जा रहा है कि सूर्य के अस्त हो जाने से हृदय और नाभि में स्थित कमल बंद हो जाते हैं। सूर्योदय तब तक तो बने रहते हैं, जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हृदय और नाभि कमल ये बंद हो जाते हैं। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, और रात में सूक्ष्म जीवों के खाए का भी प्रसंग आ जाता है। बड़े बड़े तो छोड़ो, सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न होते उसमें गिर जाते हैं। इसलिए रात्रि भोजन, जठराग्नि जो है ना दिन में ही काम करती है। रात में तो मजबूरी में जोर लगाना पड़ता है, इसलिए वह प्रमाद वर्धक वह भोजन हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब 7वें नंबर की प्रतिमा का धारी कैसा होता है, तो वह विचार करता है इस शरीर के बारे में कि यह शरीर मल का बीज है। इस शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है? मल के माध्यम से ही इस शरीर का निर्माण होता है, और स्थान भी मलिन रहता है, और यह शरीर गलता रहता है और पूर्णता रहता है। अनेक प्रकार की इसमें घिनौनी चीजें भरी हुई है, और अगर ये चमड़ी अगर ऊपर की अलग कर दी जाए तो महाभीभत्स रूप दिखाई देने लगता है। हम सब के अंदर क्या खुला हुआ है? मल की फैक्ट्री। कहाँ है? बाहर नहीं है,
अच्छा अच्छा, ऐसी तो फैक्ट्री हमने देखी है कि खराब माल जाता है और अच्छा निकल करके आ जाता है, ये तो बढ़िया है। लेकिन अच्छा माल जाता है और खराब होकर के बाहर निकल, ऐसी ये शरीर रूपी फैक्ट्री है जिसमें इस प्रकार के कार्य होते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि शरीर के बारे में चिंतन करो। 12 भावना में अशुचि भावना का चिंतन करो कि शरीर के अंदर क्या क्या भरा हुआ है और ऐसे भरे हुए शरीर के प्रति मेरी कैसी आसक्ति होती है, मेरा कैसा राग होता है। यही तो सबसे बड़ी भूल। दौलत राम जी हुए, उन्होंने एक भजन लिखा है शरीर के लिए। मत की जो जियारी घिन गेह देह जड़ जान के, मत की जो जियारी। हे भवात्मन, इस शरीर के साथ यारी यानी मित्रता मत करो। क्यों? घिन गेह यानी गेह माने घर, घिन माने घृणित पदार्थों का यह घर है। घिन गेह देह जड़ जान के, यह शरीर जड़ है और अपवित्र वस्तुओं का यह घर है। ऐसा जान करके इसके साथ यारी मत करो। मात तात रज बीरज सो यह उपजी मल फुलवारी, अस्थिमाल पल नशा जाल की, लाल लाल जल क्यारी, मत की जो जियारी। मात तात रज बीरज मिलकर उपजी मल फुलवारी, अस्थि माल पल नशा जाल की, लाल लाल जल क्यारी, ये सारी चीज़ें इसमें हड्डी मांस और रक्त आदि भरा हुआ है। कर्म कुरंग थली पुतली यह मूत्रपुरीस भंडारी, स्वेद मेद कब क्लेद मई बहु, मद गद ब्याल पिटारी, मत की जो जियारी। कर्म कुरंग थली पुतली है यह कर्मों की स्थली है। शरीर में कर्म रहते, शरीर का अगर अभाव हो जाए तो कर्म का भी अभाव हो। तो कर्म कुरंग थली स्थली है, पुतली मूत पुरीस भंडारी। मल मूत्र का यह भंडार है इस पुतली के अंदर। स्वेद पसीना मेद आदि और भी अनेक, मद गद ब्याल पिटारी। मद और गद, गद माने रोग होता है। रोग रूपी सर्पों की कोई पिटारी है। रोग रूपी सर्प कहाँ रहते हैं? तो शरीर रूपी बामी में रहते हैं। ऐसी यह पिटारी है, इसलिए इसके साथ यारी मत करो। ऐसे करके बहुत अच्छा ये भजन बनाया है और पूरा का पूरा भजन पूरे शरीर के बारे में है। जिन पोसी ते भय सदोषी, तिन पायो दुख भारी, और जिन तप ठान ध्यान कर सोसी, तिन परनी सिब नारी, मत की जो जियारी। जिन पोसी ते भय सदोषी, जिन्होंने इस शरीर का पोषण किया तो वो कैसे होगा? इनका जीवन सदोष हो गया। और जिनका जीवन सदोष हो गया, तिन पायो दुख भारी, फिर बहुत भारी दुख उठाते रहते।
इस शरीर की ही चाकरी में लगे रहते हैं। आचार्य गुण कहते हैं कि कौए की चाकरी में हंस लगा हुआ है। हंस किसकी चाकरी कर रहा है? कौए की। मतलब भीतर बैठा हुआ आत्मा हंस है और शरीर बस इसको तो खाने के लिए देते रहो, और खाने के लिए देते रहते हैं और चाकरी में लगा रहता है। सुबह ये खिलाना, शाम को भूल आदि आदि इस प्रकार की। तो इस प्रकार से तो ये बड़ी विडंबना हो जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इस हंस की भी खुराक होती है, इस हंस को भी खुराक चाहिए। और हंस सामान्य चीज नहीं खाता, क्या खाता है? मोती। तो इस जीव आत्मा रूपी हंस के लिए ऐसे संतों की वाणी वाले मोती चाहिए, और वो नहीं देते, और दिन रात जो इसकी सेवा में लगे रहते हैं शरीर की, तो अनेक प्रकार के दुख उठाते रहते। और जिन सोची, जिन तप ठान ध्यान कर सोची, जिन्होंने तप ध्यान आदि के माध्यम इसका शोषण किया, यानी इसका पूरा पूरा उपयोग किया, तिन पर्णी शिव नारी, उन्होंने शिव रूपी नारी को वर्ण किया, शिव रूपी सुख को प्राप्त किया। ऐसा कहा गया है। इसलिए इसका ज़्यादा पोषण ना करके और अत्यंत शोषण भी नहीं करके, बीच का मार्ग निकाल करके और हमें अपने कार्य की सिद्धि कर लेना चाहिए। और जब ऐसे शरीर के बारे में, अशुद्धता के बारे में चिंतन होता है, तो इसको इस प्रकार से देखते हुए लोग इस शरीर से विरक्त हो जाते हैं और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेते हैं। घर में रह करके भी ये ब्रह्मचर्य व्रत पालन होता है। आप लोगों ने सुनी होगी वो कथा कि एक बालिका जिसने अध्ययन किया जैन गुरु से, यानी आर्यिका के पास जाकर के धर्म का अध्ययन किया। जब उसका अध्ययन पूर्ण हो गया तो जाते समय गुरु दक्षिणा के रूप में उसने कहा, मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। दूसरी तरफ उस युवा ने भी ऐसे ही जैन गुरु के शरण में आकर के अध्ययन किया और अंत में गुरु दक्षिणा के रूप में क्या, शुक्ल पक्ष में मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। संयोग ऐसा बना कि दोनों का विवाह हो गया। किसी को कुछ पता नहीं। वो विवाह जब हो गया और जब बात सामने आई तो वह युवा कहता है कि हमारा तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत है, हम इसको अच्छी तरह से पालन करेंगे क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है। तो दूसरी ने भी, उसने कुछ नहीं कहा। और जब कृष्ण पक्ष आया तो उसने अपनी बात रख दी। और जब इस प्रकार का संयोग हुआ तो दोनों ने मिलकर के विचार किया कि भगवान को यही मंजूर था और ये बहुत अच्छा हो गया कि हम अपने जीवन में अब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तब वह जिसके साथ विवाह हुआ था वह कहती है कि इसमें आप इस प्रकार से क्यों कर रहे हो? स्त्रियों का तो विवाह एक ही बार होता है,
एक बार उन्होंने अपना पति चुन लिया तो फिर जीवन पर्यंत वही रहता है। आपके पास तो वो योग्यता है, आप और भी विवाह कर सकते हैं। तब वह युवा कहता है कि जब आपने इतना बड़ा त्याग किया तो आपके लिए मैं भी त्याग करूंगा और अब मैं दोबारा दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहोभाग्य मान करके और कहा कि ये बात किसी से आप कुछ कहना नहीं, ओपन नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपन दोनों में ही होना चाहिए। और जिस दिन अपनी बात ये ओपन हो गई उसी दिन मैं दीक्षा लूँगी। वही कहती मैं भी दीक्षा ले लूँगी। और दोनों घर में रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। और ऐसा समय निकल रहा है ब्रह्मचर्य के साथ। एक घटना ऐसी घटी उसी नगर में एक और ऐसे ही श्रावक रहते थे जो व्रती थे, और उन्होंने जल गालन किया और जल गालन करके वो जो बिलछानी थी एक बर्तन में रख दी और मंदिर ढांक करके चले गए। और लेकिन मंदिर जाते समय उनके मन में आया कि नई नई बहू आई हमारे यहाँ, ऐसा ना हो कि उस बिलछानी के लिए कहीं यह गड़बड़ ना कर दे। और भगवान की पूजा पाठ करके घर पहुँचते हैं तो जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। और ये जलगालन उसने कहीं से कहीं कर दी, फेंक दी। तब उसको बहुत अंदर से दुख हुआ और अब इसका प्रायश्चित गुरुओं के पास जाकर के लिया। और गुरुओं के पास जाकर के जब प्रायश्चित कहा तो गुरु महाराज कहते हैं कि एक बूंद में कितनी जीव होते हैं, और ये तो आपके 1-2 बाल्टी पानी के जो आपने भरा था उसकी जलगालन थी, कितने जीवों का आहार नहीं। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने कहा इतने 1000 मुनिराजों को आहार कराओ तब तुम्हारा प्रायश्चित दूर होगा। तो वह कहता है महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहाँ मिलेंगे मुझे इतने महाराज, एक महाराज ही मिल जाते हैं तो उनका 10-10 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। अब 1000 की संख्या में हम कहाँ, हम करा तो सकते हैं, इतनी तो शक्ति है हमारे पास कि 1000 मुनिराज भी आ जाएं, लेकिन आए तो ऐसे थोड़ी आ जाते कि निमंत्रण दिया महाराज हमारे यहाँ आ जाना, ऐसा तो होता नहीं। तब महाराज ने कहा कि ठीक है अब ऐसा करो, प्रतिदिन एक दंपत्ति का आप अपने रसोई में भोजन कराओ, और ऐसा दंपत्ति आपके यहाँ आएंगे दोनों पति पत्नी जो 80 व्रत धारण किए हुए हों, जीवन पर्यंत के लिए जिन्होंने ब्रह्मचारी व्रत धारण किया और बहुत अच्छी तरह से निर्दोष उसका पालन कर रहे हो। ऐसे दंपत्ति अगर आपके यहाँ भोजन कर गए तो आपकी रसोई में लगा हुआ ऊपर जो चंदोबा है, जो मलिन चंदोबा है, उनके प्रभाव से वह मलिन चंदोबा निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, प्रतिदिन एक एक दंपत्ति को निमंत्रण देते आज आप हमारे यहाँ भोजन करना है। और ऐसे करते करते और एक दिन वही दंपत्ति विजय सेठ और विजया सेठानी दोनों भोजन करने के लिए उनके यहाँ गए। और भोजन करते हुए और जैसे ही उनका भोजन पूर्ण हुआ और उनका चंदेबा जो था वह चंदोबा स्वच्छ निर्मल हो गया। उसने जब देखा कि ये निर्मल हो गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, आज मेरा पाप धुल गया, मेरा प्रायश्चित पूर्ण हो गया। और उनकी बहुत प्रशंसा करने लगा, धन्य है आप लोगों का 80 धारा व्रत। अरे इसको कैसे पता चल गया?
तो उसको तो पता चल गया था, क्योंकि महाराज ने कहा था कि ऐसा जोड़ा आएगा। तब सब जगह इसकी खबर फैल गई, पूरे के पूरे गांव में, नगर में, कि ये दोनों मिल करके घर में रह करके विवाह के बाद इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। लोगों ने बड़ी प्रशंसा की और धन्य धन्य कहा, और उन्होंने तो संकल्प किया था कि जिस दिन ये रहस्य खुल जाएगा, और दोनों ने, एक ने आरिका के व्रत धारण कर लिए और एक ने मुनिराज के व्रत धारण कर। तब ऐसा जीवन भी लोग घर में निकाल सकते हैं। अब जो जिनके विवाह हो गए हैं, अब उनके लड़के भी हो गए हैं और लड़कों के भी विवाह हो गए हैं, और अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, अब इसका आप बहुत सुख भोग लिए, अभी मनुष्य के सुख कोई महत्व नहीं रखते, इनको अगर तिलांजलि दे दोगे तो असंख्यात वर्षों तक स्वर्ग के सुख मिलेंगे, और इसी में अगर लगे रहोगे तो फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों की मार पड़ती रहेगी। इसलिए सावधान हो जाओ, अभी से तैयार हो जाओ, चतुर्मास के एंड तक तो सब सुधर जाना, और फार्म भर करके कि महाराज हमारा अब ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा जीवन पर्यंत के लिए दोनों का, अगर इतना नहीं हो सकाए तो 29 दिन का 28 दिन का, महीने में 25 दिन का तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने का ही प्रयास करना। तो ऐसा व्यक्ति घर में रह करके सप्तम प्रतिमा को जब अंगीकार करता है तो दोनों पति पत्नी जीवन पर्यंत के लिए इस ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण कर लेते हैं। और जो इसी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन घर में रह करके करता है, कहते हैं वह जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न होता है, और स्वर्ग से, स्वर्ग के असंख्यात वर्षों तक सुख भोग करके फिर नीचे आता है, तो उसके लिए चारों पुरुषार्थ करने की क्षमता उसको मिलती है, और अंत में जाकर के जब मोक्ष पुरुषार्थ करता है तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके अनंत वीर का स्वामी बन जाता है, यानी अनंत चतुष्टय का स्वामी बनता है। ऐसी महिमा इस ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा को धारण करने वाले की होती है। तो ये 7वीं प्रतिमा वाला अब इस प्रकार से, पहले तो सुधार संतोष व्रत था उसका, अपनी पत्नी में संतोष, लेकिन अब पत्नी में भी वह अपने को ममत्व घटाता हुआ फिर संसार की सभी स्त्रियों में वह माँ, बेटी और बहन की दृष्टि रखने वाला हो जाता है, और स्त्रियां जो होती हैं वह सभी पुरुषों में पिता, पुत्र और भाई की दृष्टि रखने वाली हो जाती। ऐसी ये 7वीं प्रतिमा होती है। फिर इसके बाद जब सप्तम प्रतिमा का धारी हो जाता है इसके बाद अष्टम प्रतिमा आती है। उस अष्टम प्रतिमा का नाम है आरंभ त्याग प्रतिमा। इसमें कौन से आरंभ का त्याग करता है? तो कहते हैं सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुख दारंभ तो व्यापार मति। वह जो सेवा यानी नौकरी के कार्य, अगर कहीं की कोई नौकरी करता है तो वह नौकरी का त्याग कर देता है, अब मैं नहीं करूँगा। कृषि, अगर कृषि करता है, खेती करता है, तो उस खेती का त्याग कर देता है। और वाणिज्य यानी व्यापार, ये प्रमुख चीज़ें होती हैं, इन प्रमुख आरंभों का त्याग करता है। ऐसा नहीं कि आरंभ त्याग कर दिया तो घर के आरंभ भी नहीं करेगा, नहीं, अभी तो घर में है और घर में रहता है, तो प्रमुख जिनके माध्यम से बड़े पाप होते थे ऐसे वह त्याग, क्योंकि किसी की सेवा अगर करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उस मालिक के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। वह गलत भी करवाए तो भी गलत करना पड़ता है, और जो अयोग्य कार्य हैं ऐसे अयोग्य कार्यों के लिए भी करना पड़ता है। तो अब वह कहता है कि मेरे पास अब पर्याप्त है, मेरे बच्चे भी हो गए हैं, सब कुछ, कोई कमी नहीं है, तो अब मैं किसी की नौकरी क्यों करूं? तो
तो उसको भी वह त्याग कर देता है। और कृषि आदि के माध्यम से जो विशेष रूप से पाप संचय होते थे उनको, और साथ साथ में व्यापार में भी अनेक प्रकार के झूठ आदि बोलना पड़ते हैं, वह उनका भी त्यागी हो जाता। लेकिन घर में जो घर के आरंभ होते हैं, वो घर के आरंभ का त्याग ऐसे नहीं कि रोटी बनाना बंद कर देगा, रोटी भी बना सकता है। घर के जो कपड़े, अपने कपड़े धोना है उसको भी धो सकता है, आदि आदि जो घर संबंधी आरंभ होते हैं, यानी पैसे कमाने संबंधी जो आरंभ थे उन सब का वह है जिनके माध्यम से आमदनी होती थी। अब हमने ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बाद अब हमारे लिए कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, तो वह इस प्रकार का त्याग कर देता है और अच्छी तरह से अपने जीवन को धर्ममय बनाता है। ये है आरंभ त्याग प्रतिमा। क्योंकि यहाँ आरंभ का त्याग में विशेष रूप से प्राणियों की जो हिंसा होती थी, अब वह हिंसा बंद कर देता है। कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। पुरुष की कितनी कलाएं होती हैं? 72। उनमें 2 सरदार हैं, 2 मुख्य हैं, प्रधान हैं, एक जीव की जीविका। अब ग्रस्त जीवन में है तो आजीविका के अगर साधन नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? धन आदि नहीं आएगा तो कैसे परिवार कुटुंब आदि को चलाएगा? इसलिए कहा है कि अगर साधु है और साधु के पास अगर एक कौड़ी है तो वह कौड़ी का, और अगर गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है तो वो भी कौड़ी का, क्योंकि जिसके पास कौड़ी नहीं होती उसको कोई मौड़ी भी नहीं देता। मौड़ी जानते हैं? हाँ, कि इनके यहाँ कौड़ी नहीं है, हम अपनी मौड़ी कैसे दे दें? इसलिए, और पैसा है तो कहते हैं दुनिया पैसारी पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी, दुनिया पैसारी, पैसा बूढ़ों को परनावे। पैसा पैसा बूढ़ों को परनावे, नहीं तो कुंवारो ही मर जावे। ये दशा हो जाती है। आप लोग सुनाते रहते हैं भजन, तो हम सुनते रहते हैं, समय पे आप लोगों को दे देते हैं। पैसा घर में पत्नी राजी, पैसा घर में पत्नी राजी, नहीं तो ताना देवे भारी। ये स्थिति हो जाती है। पैसा माँ बापन ने प्यारो, नहीं तो घर से करें नियारो। ये स्थिति, पैसा भी आवश्यकता होती है। और पैसा होता तो गृहस्थ जीवन में हमारा गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छे से चलता है। तो ये कमाने की ये कला अपने पास होना चाहिए। ये कला तो आप लोगों के पास आ जाती है, क्योंकि बनिया बच्चा इस कला में अच्छी तरह से निपुण हो जाता है। लेकिन ये कला तो हो गई, लेकिन दूसरी एक और मुख्य कला है। वह क्या है? एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। अपने उद्धार की कला भी अपने पास आना चाहिए। अभी आजीविका के सब साधन हो गए, सब व्यवस्था हो गई, तो अब अपने उद्धार की कला में लग जाओ। यानी घर में जब तक रह रहे हो इन प्रतिमाओं से युक्त हो जाओ, जिससे अपनी चारों तरफ सुरक्षा की बाढ़ लग जाती है और अच्छी तरह से सब कुछ करते हुए और हम अपने जीवन को उन्नत बना लेते हैं। तो ये परिग्रह, अब उसके लिए ये हो गया, आरंभ त्याग हो गया। तो आगे कहता है कि अब
परिग्रह त्याग भी मुझे करना। अभी देखो घर में रह करके भी परिग्रह त्याग का भी वह संकल्प ले लेता है। जो बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह हैं, वास्तु आदि, क्षेत्र वास्तु आदि, इनका वह त्यागी हो जाता है और उनके प्रति अब ममत्व नहीं रखता। घर में रह रहा है लेकिन अब ये घर मेरा नहीं है, ये सब इनका है। वह कहता है सब बालकों का है, इनका है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो अब मात्र इसमें रह रहा हूँ। जैसे मुनिराज आपकी धर्मशाला में रह रहे हैं, ऐसे ही मैं भी आप इन लोगों की धर्मशाला में रह रहा हूँ। और ऐसे करते हुए अपना धर्म ध्यान यहाँ मंदिर में अधिक समय बिताता है और जाकर के घर में भोजन आदि करके घर के प्रति भी ममत्व आदि नहीं रखता, ये मेरा नहीं है। इस प्रकार से वह परिग्रह त्यागी हो जाता। परिग्रह का अर्थ होता है अब वह अपने योग्य तो इतना परिग्रह रखता है जिसे पहनने के लिए कपड़े आदि हैं, और भी जो अपने यूज करने योग्य कुछ वस्तु हैं, मुख्य रूप से पैसे आदि वह नहीं रखता। हाँ, पैसे की अगर कुछ आवश्यकता पड़ी कहीं आने जाने की तो वह सहारा लेकर के अपना काम कर लेता है, बस इतना। बाकी सब परिग्रह का त्याग ये कौन सी प्रतिमा में होता है? नौवीं प्रतिमा में त्याग। ऐसा नहीं समझ लेना कि नौवीं प्रतिमा में जैसे महाराज लोगों ने सब परिग्रह का त्याग कर दिया, ऐसा नहीं। कुछ रख करके जैसे महाराज बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं, उन गुरु महाराज के अनुसार वह त्याग कर देता है। इसके बाद फिर 10वीं प्रतिमा आती है। 10वीं प्रतिमा तक घर में रहने का विधान है, रह सकते हैं। देखें 10वीं प्रतिमा में वह आरंभ आदि, अब घर के परिवार के आरंभ आदि करते हैं, तो उन आरंभ आदि और परिग्रह जो घर में परिग्रह है उसमें, और इस लोक संबंधी संसार संबंधी कोई कार्य होते हैं तो उन कर्मों में वह किसी प्रकार से अनुमति भी नहीं देता। अभी 9वीं प्रतिमा तक तो क्या था कि बच्चे पूछ लेते थे पिताजी से कि पिताजी ऐसा ऐसा हम काम करने जा रहे हैं, आपने तो किया है, अनुभव है, आप हमें बता दो, तो अनुभव आदि बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही 10वीं प्रतिमा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ अनुमति, सांसारिक कार्यों में किसी प्रकार की अनुमति नहीं। जब ये चीजें हैं कि जब ये अनुमति नहीं दे रहा है तो फिर संसार कार्यों की अनुमति फिर मुनिराज भी नहीं देते। आप लोग आते हैं, महाराज हम घर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और हम मकान बनाने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो। तो अब कैसे आशीर्वाद? संसार के कार्यों के लिए आशीर्वाद। तो जब भी ये लोग आते हैं हम एक ही आशीर्वाद देते हैं कि धर्म वृद्धि रस्तु। मकान बनाने के लिए आशीर्वाद नहीं, दुकान खोलने के लिए आशीर्वाद नहीं। जो मकान बनाया है, दुकान खोली है, उसके माध्यम से आपकी धर्म की वृद्धि होती चली जाए, यहाँ आप उसमें से कुछ दान करते चले जाओ, उसके लिए आशीर्वाद। नहीं तो कई लोग आते हैं, महाराज हमें आशीर्वाद दो। हमें बताओ काहे के लाने चाहने, ये कुछ नहीं बताएंगे, हमारा आशीर्वाद दो आप, तो बस आप तो कुछ नहीं। तो हमें बहुत चतुर है, हमें बता भी दोगे तो भी धर्म वृद्धि के अलावा यहाँ आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। कुछ लोग क्या मारे यात्रा के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद दो। पैदल जा रहे हो क्या? पैदल जा रहे हो और नीचे देख करके चलोगे तो एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे सकते हैं। ये पैदल यात्रा करें। आप लोग गाड़ी वाले हो, ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, और आशीर्वाद तुम भैया ऐसे ही यात्रा के लिए आशीर्वाद नहीं। फिर क्या महाराज बिना आशीर्वाद के कैसे हम जाएं? हाँ, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद, बस यही आशीर्वाद धर्म वृद्धि का ही मांगना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा धर्म वृद्धि रस्तु।
पाप क्षयोस्तु, पापों का क्षय हो, धर्म की वृद्धि हो, और समाधि रस्तु, समाधि की प्राप्ति हो। इस प्रकार के आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए कहें, पहले से बता के रखे हैं मनोशास्त्रों में, इसलिए चिंता नहीं करना। हम लोग घाटे का सौदा नहीं करते और अपना काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह संसार के कार्यों में, परिग्रह में और आरंभ आदि में वह किसी प्रकार से अनुमति नहीं देता। ऐसी 10वीं प्रतिमा तक हम घर में रह कर के साधना कर सकते हैं। आज लोग डरते हैं कि महाराज कैसे करेंगे। ये सब हो जाता है, अंतरंग से भावना होना चाहिए। 7 प्रतिमा को लेकर के अभी रहती हैं, एक माँ है यहाँ पर, 7 प्रतिमा है उसकी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को समझो और इस प्रकार से ही अपना जीवन निकालते हो तो बहुत अच्छा जीवन निकलता है। नहीं तो बैठे रहो, बच्चों को और परेशान करते रहो। बच्चे चाहते हैं कि ये हमारी दुकानदार के बीच में ना आवें, लेकिन ये हमें बहुत सलाह देते हैं चला चला करके। तो इसलिए आप छोड़ो छाड़ो, बच्चे योग्य हो गए हैं। आज कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, और आपके अनुभव में ऐसे है नहीं, वो तो बहुत आगे के यहीं बैठे बैठे व्यापार विदेश से भी करने वाले होते हैं। इसलिए आप इनको तिलांजलि दो और अच्छी तरह से अपना कल्याण करो। इसके बाद फिर देखो, ये 11वें नंबर की जो प्रतिमा होती है उसमें कहा ग्रह तो मुनिवन मित्वा। अब जिसको 11वीं प्रतिमा लेना है तो ग्रह से वह मुनि बनम इत्वा, मुनि के पास जा कर के, अब घर से मुनि के पास जा कर के गुरूप कंठे, गुरु के निकट व्रतानी परिग्रह है। अब वह व्रतों को अंगीकार करता है और ऐसा वह क्षुल्लक ईलक आदि के जो व्रत धारण करता है वह भिक्षासन, भिक्षा से वह अब भोजन करने वाला, भिक्षावृत्ति से वह भोजन करता है, निमंत्रण से नहीं। यहाँ से यहाँ 10वीं प्रतिमा तक तो निमंत्रण चल जाएगा, लेकिन 11वीं प्रतिमा में तो अब निमंत्रण से नहीं कि महाराज एक दिन पहले से निमंत्रण कर दो, क्षुल्लक जी कल आना है आपके लाने, ऐसे नहीं। अब तो आएंगे और उनके योग्य आदर सत्कार मिलेगा तो आप वो आपके यहाँ भोजन करेंगे। और ऐसे सब परिग्रह का त्याग करके मात्र एक लंगोट और एक खंड वस्त्र अपने पास क्षुल्लक जी रखते हैं, और ईलक जी हैं तो मात्र एक लंगोट वस्त्र मात्र ही रखते हैं और मुनिराजों के साथ अपनी साधना करते हैं। और कई जगह ऐसा लिखा कि अगर मुनिराज गए हैं तो मुनिराज के साथ ही पीछे पीछे चले जाओ, जहाँ मुनिराज का पड़गागन हो गया वहाँ पर पहले मुनिराज को आहार कराओ और फिर वहीं के वहीं श्रावक कहेगा क्षुल्लक जी आप भी यहीं बैठ कर के भोजन करो, तो क्षुल्लक जी भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था चलती है। तो इस तरह से ये 11 प्रतिमा रूप, ये जब ये 11 प्रतिमाएँ हो जाती हैं, 11वीं प्रतिमा जिसकी है उसकी और भी प्रतिमाएँ पूरी रहती हैं नीचे वाली, तो ऐसा उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है, वह श्रावक शिरोमणि, इनको बोलते हैं श्रावक। ये चारित्र के मामले में शिरोमणि हो गए हैं, यानी श्रावक इससे ऊपर नहीं उठता। इस तरह से ये चारित्र का वर्णन यहाँ पर कर दिया। तो इस प्रकार से मुनियों का और श्रावकों का ये चारित्र है। तो ऐसे चारित्र ये क्रिया कहलाती है, और ये क्रिया से अगर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है तो वह मोक्ष का बीज हो जाता है। वही परंपरा से वह श्रावक भी मुक्ति का पात्र होता है। इसी प्रकार से अगर मुनिराज उस भाव से मोक्ष नहीं जाते तो परंपरा से उनका रत्नत्रय भी उनके लिए मोक्ष का कारण बनता है। इस तरह से ये आपका श्लोक आज पूर्ण हो गया। इसका हिंदी का पंदानुवाद करके फिर समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पूरे का पूरे 4 नंबर का जो छंद है इसका हिंदी में भाव।
शीघ्र हमें क्या करना है प्रभु, यह कर्तव्य बोध भी दो। भव जीव तुम सुनो ध्यान से, इस भव संतति को छेदो। मोक्ष वृक्ष का बीज रहा क्या, जिससे यह तरु फलता है। क्रिया सहित जो ज्ञान रहा है, वही निश्चित फलता है। क्रिया सहित अगर ज्ञान आदि नहीं है तो फिर इस प्रकार के वृक्ष को वह प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान की भक्ति करते हुए कि भगवान किसी के पास अगर अच्छी तरह से सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक ज्ञान का तो ज्ञान का भंडार है और चारित्र का भी धारी है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अगर सम्यक्त नहीं है यानी आपके प्रति भक्ति नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि देवशास्त्र गुरु का भक्त होता है, और जिसके पास देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति नहीं है और ऐसा ज्ञानी बहुत बड़ा ज्ञानी है और चारित्र भी है तो भी वह मोक्ष महल के द्वार को खोल नहीं पाता। इसलिए तीनों चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं। इस तरह से यह आपका श्लोक हो गया। कल से नया श्लोक प्रारंभ करेंगे। इस संबंधी किसी को कुछ पूछना हो श्रावक धर्म में तो पूछ सकते हैं, वैसे समय आपका हो गया। किसी का प्रश्न तो नहीं कोई? जल चंदन सोनर ध्यानत सुख पावे, तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सोनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमय सो जिन वरवाणी, शिव सुख ठानी त्रिभुवन मानी पुच्छ भई। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखद बोधृत ज्ञानाय नमः, अनर्गवत प्राप्तार्घं निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु। जिन बाण